लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ गई है। केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी के हाथ ऐसे ऐसे सबूत लगे हैं जिसके बाद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आपके नेताओं को डर सताने लगा है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कौन करेगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी एक्शन में है उससे साफ है कि केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला खोल दिया है। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजा है, जिसके बाद आपके नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। केजरीवाल को मिले नए समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए बार बार ईडी के जरिए समन भेजा जा रहा है। आपने कहा है कि मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते, ईडी सीबीआई रूपी गुंडे बार बार केजरीवाल जी के पास भेज रहे हैं। केजरीवाल को 2 और समन भिजवा दिए। ईडी सीबीआई मोदी जी के गुंडे बनकर रह गए हैं। दरअसल के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे डिटेल में कि के कविता और केजरीवाल के बीच क्या डील हुई थी, जिसके बारे में ईडी को पता चल गया है, जिससे ईडी केजरीवाल के पीछे पड़ गई है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो अपने वादों से पलट जाते हैं। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारी पार्टी सबसे अलग है। केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कहते थे, लेकिन राजनीति में आते ही केजरीवाल ने अपना रंग दिखा दिया। केजरीवाल ऐसे रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। दोस्तों, दिल्ली के मुखिया केजरीवाल की पोल दिन प्रतिदिन खुलती चली जा रही है। पहले उन्होंने विकास के मुद्दे से यू टर्न लिया और अब वो महिला उत्थान की भी बात पर यू टर्न ले रहे हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जनता के साथ ही अब तो कोर्ट को भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत अपील दायर करने पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में संविदा कर्मचारी महिला स्टेनोग्राफर को मातृत्व लाभ देने के सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील खारिज करने के बाद ये जुर्माना लगाया गया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि गलत मानी जा रही थी अपील को सभी लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को आज से 4 सप्ताह के भीतर 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। न्यायमूर्ति रेखापल्ली और शैलेंद्र कौर की बेंच ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह अपील गलत है, क्योंकि एकल न्यायाधीश के आदेश ने एक युवा महिला को लाभ दिया, जिसमें 5 साल तक दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में अत्यंत समर्पण के साथ सेवा की थी। बेंच ने अपने इस आदेश में आम आदमी पार्टी सरकार की हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया, जिसमें दिल्ली में सभी वयस्क महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह हैरानी की बात है कि जो सरकार महिलाओं के हित को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार करती है, उसने एक महिला को लाभ देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली ऐसी गलत अपील दायर की है। अदालत ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, क्योंकि ये अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी को 26 सप्ताह के वेतन और अन्य आर्थिक लाभों का भुगतान करने का निर्देश देता है। उसने मातृत्व लाभ की मांग की थी। बेंच ने फैसले में कहा है कि हमें अपीलकर्ता की याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली कि प्रतिवादी 31 मार्च 2018 से आगे की अवधि के लिए एक्ट के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं थी। जिस तारीख को उसकी संविदात्मक नियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई थी, तो देखा आपने कैसे हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए जुर्माना ठोक दिया है। वहीं केजरीवाल सरकार के फैसले पर कोर्ट ने हैरानी भी जताई है। जो सरकार महिलाओं के हित को बढ़ावा देने वाली याचिकाओं का खूब प्रचार प्रसार करती है, उसने एक महिला को लाभ देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली ऐसी गलत अपील दायर कैसे कर दी। ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी के हाथ वो सबूत लग गया है जिससे केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। ईडी के समन के मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। केजरीवाल ईडी के समन में बार बार जी चुरा रहे थे। ईडी ने केजरीवाल को लगभग 8 बार समन भेजा है, लेकिन केजरीवाल तो पेश ही नहीं हुए। लेकिन ईडी ने उनके राजदार को ही गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया, जो जाने अनजाने में केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए गड़ी की हड्डी बन गई थी।
के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की सांसें तो जरूर बढ़ गई होंगी कि आखिर अब कैसे बचा जाए इस पूरे झमेले से। आज केजरीवाल साहब के लिए करो या मरो वाली हालत है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद के कविता को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है, लेकिन अब के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की भी चिंता बढ़ गई होगी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है उसमें केजरीवाल का भी तो नाम है। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और के कविता के बीच जो डील हुई थी उसके बारे में जांच एजेंसी को पता चल गया है। दरअसल जांच एजेंसियों का आरोप है कि शराब घोटाला मामले में साउथ का एक ग्रुप भी शामिल है। इस ग्रुप का हिस्सा के कविता भी थी। आरोप है कि इस ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत इस ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को बड़ी रकम का भुगतान किया था। के कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट गोरंटला बुचीबाबू ने फरवरी 2023 में ईडी के सामने दर्ज किए गए अपने बयान में कहा था कि के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच एक राजनीतिक डील हुई है। इस मामले पर के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को विजय नायर से भी मुलाकात की थी। वहीं बुचीबाबू के बयान के बाद विजय नायर के कविता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शराब नीति में उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभ मिले। उन्होंने दावा किया था तब विजय नायर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से के कविता से बात कर रहे थे। दोनों पार्टियों के बीच डील हुई थी कि शराब नीति में कुछ फेवर दिए जाने के बदले आम आदमी पार्टी को कुछ फंड दिया जाएगा। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल को नए शराब पॉलिसी लागू होने से लेकर उसे बनने तक की पूरी जानकारी थी, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया था कि नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल के निवास पर कई बैठकें भी हुई और इस मामले से जुड़े आरोपियों से केजरीवाल ने मुलाकात और बात भी की थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक एक फेस टाइम चार्ट्स भी जांच एजेंसी को तफ्तीश के दौरान हाथ लगी थी, जिसमें केजरीवाल ने फेस टाइम पर समीर महेंद्र से बात की थी। ये बातचीत विजय नायर के कहने पर हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक इस फेस टाइम पर बातचीत के वक्त केजरीवाल ने समीर महेंद्र से कहा था कि विजय नायर मेरा बच्चा है और इसका ख्याल रखता। ऐसा ईडी का आरोप है कि चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया गया है। समीर महेंद्र इंडोस्प्रिट के मालिक हैं और विजय नायर आम आदमी पार्टी का करीबी बताया जाता था। विजय नायर आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन विंग का हेड था। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले के एक और आरोपी विजय नायर को शरत रेड्डी, कविता और एम श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली और ये राशि आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए विजय नायर को दी गई थी। इन सबूतों के आधार पर ही ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया है और ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत है। ऐसे में ईडी अब केजरीवाल के काफी करीब पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं और चुनाव से पहले केजरीवाल को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, तभी तो वो सीए पर तांडव मचा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई तो कुछ और ही बयान करती है। विपक्ष का इंडिया अलायंस किसी भी तरह सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर अपने स्वार्थ को पूरा कर लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, देश के हर नागरिक को पता है कि आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी ने देश के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसके आगे देश के विपक्ष की हवा खराब है। पूरा देश फिर से मोदीमय हो गया है। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दर्शकों, दिल्ली के लोगों को भी पता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हटाकर देश की राजधानी की सत्ता पाई, आज उसी कांग्रेस की गोद में आम आदमी पार्टी बैठी है। तो जनता को मूर्ख बनाने की सजा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जल्द ही मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान होने से कुछ ही समय अब शेष है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली काफी अहम मानी जाती है। मालूम हो कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, यहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी कर दिया है। वहीं अभी प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। इसी को लेकर ओपिनियन पोल कराया गया। ओपिनियन पोल के जरिए हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की। ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी पूरी तरह से सभी सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल की माने तो दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर से दिख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खाता तक नहीं खोलेगा। ओपिनियन पोल के अनुसार राजधानी दिल्ली में इस बार बीजेपी को 58
प्रतिशत वोट मिलेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत साथ मिलकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर 39% वोट मिलेंगे, अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनावों में राजधानी की सभी 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा था और उसे 56.9% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं 2019 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर तो रही थी, लेकिन सिर्फ 22.5% वोट ही जुटा पाई थी। वहीं दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी मात्र 18.1% वोट के साथ तीसरे नंबर पर सिमट गई थी। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद भी इस बार केजरीवाल की पार्टी का खाता खुलना मुश्किल है। वायरल वीडियो से केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल पहले तो बहुत हल्ला मचा रहे थे, लेकिन पोल खुली तो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने बता दिया है कि आम आदमी पार्टी का जगत दामाद कौन है, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी है कि आपका दामाद कौन है। आप भी इस बात पर चुप्पी साध कर इस बात पर मुहर लगा रही है कि आपके ये लोग दामाद हैं। आपके नेता कहते थे कि हमारी सरकार सबके लिए है, लेकिन सच बात तो यह है कि आपकी सरकार सिर्फ तुष्टीकरण के लिए है। आप भी समावेशी विकास को छोड़कर एक खास धर्म के पाले में ही झुक गई है। आपके नेताओं को लगता है कि सिर्फ इनका वोट मिल जाए तो हमारी जीत पक्की, लेकिन सनातन की अनदेखी और एक खास धर्म को गोद में उठाकर घूमना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपके नेताओं ने और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर भ्रम फैलाने की राजनीति शुरू कर दी है। उसके बाद बीजेपी ने आपको घेर लिया है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर केजरीवाल को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। दरअसल बीजेपी की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी सीएए पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल सीएए को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि सीएए को वापस लिया जाए। हालांकि अब कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है और उसके साथ ही 2 सवाल भी दागे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि सीएए के बारे में अरविंद केजरीवाल का बयान विषैला है। वो आज हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। लोगों की नागरिकता चली जाएगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थियों की बात आते ही विरोध शुरू हो गया है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उनकी क्या राय है? कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि दिल्ली में केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्या मुसलमानों को यहां बसाने का काम किया है। अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्या मुसलमानों को टेंट, राशन और हर परिवार को 10,000 रुपए दिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अमानतुल्लाह खान का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घोषणाएं कर रहे थे। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा है कि इनके बारे में आज तक अरविंद केजरीवाल ने मुंह क्यों नहीं खोला, क्यों जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने 2 सवाल भी पूछे। पहला ये कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों क्या आपके दामाद लगते हैं और उन्हें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी शरणार्थियों से दुश्मनी क्यों है? बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में ढकेल रही है। अरविंद केजरीवाल ने सीएए को देश के लिए खतरनाक बताया। केजरीवाल हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी शरणार्थियों को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अमानतुल्लाह खान के वीडियो से साफ हो गया है कि आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पसंद है। बीजेपी से लड़ते लड़ते राहुल गांधी अपने ही साथियों के निशाने पर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी वामपंथी दलों के निशाने पर आ गए हैं। अमेठी से भागकर राहुल गांधी वायनाड गए थे चुनाव लड़ने, लेकिन लेफ्ट ने वायनाड में भी राहुल की नींद उड़ा दी और ये सब बीजेपी की वजह से हुआ है। बीजेपी के एक मास्टर स्ट्रोक से राहुल गांधी ऐसे फंस गए कि उनके लिए ना कोई चीज निकलते बन रही है ना उगलते। दोस्तों, बीजेपी विपक्ष की सोच के आगे की राजनीति करती है। उसको पता है कि सरकार के किस फैसले से विपक्ष पूरी तरह से धाराशाही हो जाएगा। विपक्ष को पता होना चाहिए कि बीजेपी राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं करेगी। विपक्ष के बारे में कहना ये गलत नहीं होगा कि वो आज तक बीजेपी के राजनीतिक कदम को समझ ही नहीं पाए। फैसले बीजेपी नीति सरकार लेती है और हंगामा विपक्षी दलों के बीच हो जाता है। बीजेपी के एक रणनीति की वजह से विपक्ष चारों खाने चित हो जाता है। सीए के बाद विपक्षी दलों में आपसी जूतम पैंचार शुरू हो गई है और इस बार निशाने पर है राहुल गांधी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बार फिर दोहराया कि केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। विजयन की पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी दल है। इसके बावजूद विजयन ने सीएए पर कांग्रेस के स्टैंड पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी चुप क्यों हैं। विजयन ने कहा कि केरल ना तो झुकेगा और ना ही सीएए के मुद्दे पर चुप बैठेगा।
ऐसे में जब वायनाड में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर राहुल गांधी सीए का विरोध खुलकर नहीं करेंगे तो वामपंथी दल राहुल को चुनाव के दौरान जमकर घेरेंगे। लेफ्ट ने वायनाड में मजबूत कैंडिडेट उतारकर पहले ही राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है और अब वो राहुल को सीए पर भी फंसा रहे हैं। ऐसे में इस बार युवराज सांसद बन पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि केरल के सीएम विजयन ने जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा है उससे साफ है कि वामपंथी दल इस बार वायनाड में कांग्रेस के युवराज को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। वहीं विजयन की ये प्रतिक्रिया गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यों के पास सीए लागू करने को लेकर कोई विकल्प नहीं है क्योंकि नागरिकता केंद्र का विषय है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने कहा कि विजयन भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि ये भारत में हर जगह लागू है। विजयन ने कांग्रेस पर सीए के खिलाफ संयुक्त मोर्चे से पीछे हटने का आरोप लगाया। विजयन ने कहा कि सीए भारत के विचार के लिए चुनौती है और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कई विपक्षी दलों ने केंद्र के इस कदम की आलोचना की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, केरल के सीएम पी विजयन ने सीए का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं अमित शाह ने कहा कि नेताओं को पता है कि उनके पास अधिकार नहीं है क्योंकि नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार संसद के पास है, ये केंद्र का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।